मोटरसाइकल नहीं विदेश भ्रमण कथा आपण निश्चय शुणिथिबे हेले साइकल रे देश भ्रमण शुणिछंती कि बिल्कुल नहीं किंतु एई काम संभव करी देखैछंती मधैपल दार्जिलिंग रो ये नौजवान केमिति साइकल नहीं आरंभ करिसंती निजर भारत भ्रमण यात्रा आसंतु देखिबा। मेरा नाम मधैपाल। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ बंगाल की छोटा सा डिस्ट्रिक्ट सिटी सिलीगुड़ी से। क्या मोटिव है आपका? मैं ये साइकिल लेकर निकालने के दो कारण हैं। एक तो मैं बुक में जो कुछ पढ़ा हूँ एक बार आंखों में देखना चाहता। भुवनेश्वर के बारे में बहुत कुछ सुना हूँ कि भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी बन रहा है। यहाँ पे आने के बाद सच में लग रहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट और इसमें बहुत कुछ डिफरेंट है। और हमारा जो सिलीगुड़ी सिटी एक्चुअल उसमें भुवनेश्वर के बहुत डिफरेंट है। सिर्फ भुवनेश्वर का डिफरेंट नहीं है, कलकत्ता साथ में भी ये स्मार्ट सिटी का बहुत कुछ डिफरेंट है। आप कितना सिटीज कवर कर चुके हैं अभी तक? ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन मैं 2-3 अब सिलीगुड़ी कंप्लीट किया हूँ, मुर्शिदाबाद कंप्लीट किया हूँ और कलकत्ता कंप्लीट किया हूँ। उसके बाद यहाँ अभी भुवनेश्वर में, उसके बाद बालासोर भी कंप्लीट किया हूँ, कटक भी घूम के आया हूँ। कब निकले आप? 1 तारीख को दिसंबर का। देखिए मुझे बचपन से एक नया कुछ करने का मन था, लेकिन 6 महीने पहले मैं सोचा था कि एक बार कुछ इंडिया के बारे में अच्छे से पता करें, लेकिन कुछ न कुछ कारण से नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैं दिसंबर में सोच ही लिया जो कुछ हो जाएगा, लेकिन इस बार हम कंप्लीट करके आएंगे। मतलब जितना सारा टूरिस्ट प्लेस है सभी जगह में, ये तो टूरिस्ट प्लेस के अंदर आता है, तो इसलिए मुझे टारगेट किया है। इसके बाद मेरा पूरी टारगेट है और मैं 2 मैसेज सबको देना चाहता हूँ। 2 मैसेज लेकर गोटा ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ कि सभी ने आजकल जो हमारा देश की रोड एक्सीडेंट की बात देखेंगे तो हर दिन हमारे देश के 400 से 450 आदमी से रोड जान जाते रोड एक्सीडेंट कारण से। और इसको कम करने के लिए एक ही हमारे हाथों पे ऑप्शन है, सभी मिल के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। सिर्फ गाड़ी वाला बाइक वाला नहीं, जो साइकिल वाला है जो पहले जाते हैं सब उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जरूर उसको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, ताकि खुद भी बचेंगे दूसरे को बचने की मौका देंगे। मैं और एक बात आपको सबको कहना चाहता हूँ कि देश में लड़का लड़की दोनों को इक्वल कहा गया है, संविधान में भी कहा गया। अगर आप रियलिटी की बात करेंगे तो इक्वल नहीं है। मैं एक लड़का होते हुए जो मुझे बचपन से मेरा फैमिली हो या सोसाइटी हो मुझे जितना फैसिलिटी दिया गया, लेकिन एक मेरा जो छोटा बहन है, मेरे जो घर में जो लड़कियां उसको इतना मिलता नहीं। मैं सबको विनती करता हूं, लेकिन एक लड़का को जितना मौका देते हैं ऐसा लड़की को भी दीजिए। मेरा खुद का मानना है वो लड़की लड़का से भी ज़्यादा कुछ दिखा पाएगा और उसका रिजल्ट हमारे आंखों के सामने है। आज तीनों डिफेंस में बहुत लड़की काम कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। मैं सबको विनती करता हूँ जरूर उनको मौका दीजिए। बहुत नेक सोच है आपका। आप क्या सामान लेके आ रहे हैं आपके साथ? इसमें मेरा सर्वाइव करने के लिए जो कुछ जरूरी है, मान लीजिए सुबह से शाम तक खाना पीना तो रोड ही मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है वही सो जाता हूँ, लेकिन सिर्फ सोने के लिए और जो पहनने के लिए कुछ कपड़ा भी है इसमें। आपके पास इतना पैसा आया, मतलब कितना लग रहा है आपको एस्टिमेटेड खर्चा? तो अभी मुझे 20 दिन होने वाला है, लेकिन पैसा मेरे सच में 1 पैसा मेरे से खर्चा नहीं हुआ। आदमी लोग तो कुछ ना कुछ मदद कर ही देता है रहने के लिए, खाने के लिए। क्या अच्छा टूरिस्ट प्लेस देख चुके हैं आप इस? मेरा सबसे अच्छा जो अभी तक लगा वो दीघा कहूँगा एक, और मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुझे मुर्शिदाबाद बुक में बहुत कुछ पढ़े हैं, लेकिन उसके बारे में हम इंग्लिश लोग नवाब को हरा के ब्रिटिश देश में क्षमता में आया है, लेकिन उसके जाके कुछ चीज़ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कितना हमारा देश था और कितना अच्छा देश में हम भी। बहुत बुक्स पढ़ते हैं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई तो ज़्यादा कर नहीं पाया हूँ, लेकिन अभी रियल स्टडी में निकला हूँ, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, बहुत कुछ पता कर रहा हूँ। मुझे मेन मकसद था कि देश की अच्छे से पता करना। मुझे खुद का लगता है कि रियल लाइफ स्टडी के बिना अच्छा स्टडी हो ही नहीं सकता। आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है आपकी? नहीं है फैमिली, मतलब पापा तो बचपन में गुजर गया और तो मम्मी तो थोड़ा 2-4 दिन रोया है, उसके बाद ठीक हो गया। आप ये फ्लैग लगा के क्यों आ रहे हैं? देखिए इसका हमारा देश का फ्लैग है, मैं चाहता हूँ कि इसको जरूर सबके सब मिल से सम्मान के, मैं खुद को सम्मान करता हूँ इसलिए ऊपर में रखा। कहानी क्या है आपकी सोच के पीछे का, कहानी थोड़ा बताइए। मैं जो इस सोच के लिए मैं निकला हूँ तो मैं जो खुद का जरा मेरा लाइफ में हो चुका है। मेरा घर में दीदी का लड़की था, उन्होंने उनका शादी 16 साल से पहले दे दिया। मैं बहुत बार निषेध कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने बाद मेरा माना नहीं। लेकिन उस टाइम मुझे बहुत ख़राब लगा कि नहीं मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ, लेकिन मेरे हाथों में बहुत कुछ समझने की कोशिश किया। तो सिर्फ मेरा और दीदी का लड़की के साथ नहीं, बहुत कुछ मेरा गाँव में ऐसा कुछ मैं देखा हूँ मेरा आँखों के सामने, लेकिन बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन मेरा सामने का आँखों सामने कुछ कर नहीं पाया। मैं सबको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, देखिए आप एक लड़की को ऐसा मत सोचिए कि उनका उम्र होने से शादी दे देना पड़ेगा। उनको भी शिक्षा लेने का हक है जैसा एक लड़का को होता है। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहता हूँ जरूर उनको सब शिक्षा हायर एजुकेशन लेने का मौका दीजिए। लड़का से भी ज़्यादा कुछ करके दिखा पाएगा, मैं खुद का मानना है। देखिए मैं अकेला तो खुद चेंज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सबको मिल के इसको हम स्टार्ट करेंगे तो जरूर एक दिन चेंज होगा, ये मेरा खुद का मानना है। और इसीलिए मैं सबको सचेतन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और जितना हो सकता है मेरा उम्मीद है कि एक दिन जरूर हम सब मिल के करेंगे तो जरूर बदलेगा। मुझे यहाँ उड़ीसा में क्या हालत में मुझे पता है, लेकिन मैं बंगाल में मेरा गांव में देखा हूँ, वहाँ के हालत बहुत गंभीर है। उसका जैसे उनका उम्र 16 साल हो जाता है
तो मम्मी पापा लोग उनका शादी देने की सोच लेते हैं, और मम्मी पापा का भी ये सोचता ही नहीं कि उनके से कुछ हो सकता है, लेकिन ये सोच मेरा हिसाब से बहुत गलत होता है। उनको भी मौका देना चाहिए, और जैसा एक लड़का को देते हैं, अगर सेम चीज़ एक लड़का के साथ होता है तो ऐसा सोचता नहीं कि उनका शादी दे देना है, लेकिन बचपन से उनके तरह से एक अलग सोच होता है। तो इसके पीछे बहुत कुछ कारण भी है, लेकिन मैं सिंपल से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बीच में जो सोच है इसको चेंज करवाइए। लड़का लड़की दोनों को इक्वल कीजिए। देखिए, दोनों को ज़िंदगी जीने के लिए समान हक होता है। सिर्फ लड़का को स्पेशलिटी कुछ देना और लड़की को कम देना, ये मेरे अंदर से सही नहीं होगा, और इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे मानना है कि मेरा सिर्फ बंगाल में नहीं, गोटा उड़ीसा में और गोटा इंडिया में इसको जरूर एकदम बदलाव आएगा, और एक दिन हम जरूर ऐसा सोसाइटी बना पाएंगे जहाँ पे बाल विवाह मुक्त होगा। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा जो सिंपल मैसेज है, सबको मैं कहना तो चाहता हूँ कि जैसा लड़का को जैसा मौका देते हैं सोसाइटी तो जीने के लिए, ऐसा लड़की को दीजिए। मेरा सिर्फ सिंपल ये बात है। सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए हम जैसा बचपन से मैं खुद जो रियलाइज़ कर चुका हूँ, मेरा गाँव में सबसे ज़्यादा होता है, एक लड़का होते हैं उससे ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है। जैसा मान लीजिए एक अच्छा सा स्कूल में एडमिशन कराना, अच्छा सा कुछ कराना, अच्छा सा टीचर देने से कुछ, लेकिन लड़की जैसे होते हैं उनको एक अच्छा सा सोच होता है गांव के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसा करते हैं, लेकिन मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप लड़का लड़की दोनों को इक्वल कीजिए। मेरा खुद का मानना है जरूर देश एक दिन बदलेगा, और लड़की भी लड़के से ज़्यादा कुछ करके दिखा पाएगा। मेरा मेन मकसद है मेरा ये। गोटे बहुत ही अनोखा सोच नहीं बाहरी मधाई पर तांकर एया मानिबा कि झियो आ पुओ समस्त को समान सुजोग मिलवा कथा। साइकल रे पूरा देश भ्रमण करी एही सोच को से समस्त पाखरे बांटिबा पई चेष्टा चलैछंती। कैमरामैन आलंका सह रिपोर्टर अलीवा, सनस्टार टीवी। नमस्कार, मु स्मृति समस्त ताल दे आपणक साथी आमे अछु डिजिटल प्लेटफॉर्म रे। आम सह जोड़ी हुई रहबा पई सब्सक्राइब करंतु आम यूट्यूब चैनल को, फेसबुक ट्विटर पेज को लाइक फॉलो एवं शेयर करबा सह विजिट करंतु आम वेबसाइट www.sunstartv.com को।